हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में बात करते हैं। कल रात को वीकली क्लोजिंग था और मैंने कल की वीडियो में बोला था कि 7-8 घंटा रहता है। अगर ये वीकली क्लोजिंग जो है ये सपोर्ट के ऊपर होता है तो फिर जो है एक अच्छा साइन है, क्योंकि स्ट्रोंग है, मार्केट स्ट्रोंग है। ओके, ईटीएफ वाले जो है वो सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रोंग है। ये सिर्फ दिखाने के लिए इस तरह का करता है। फिर एक दिन जो है कल का दिन रहता है मंथली क्लोजिंग में। अगर मंथली क्लोजिंग भी जो है सपोर्ट के ऊपर होता है तो फिर नथिंग टू वरी, वापस से पंप कर सकते हैं। और जिस तरह वीकली क्लोजिंग जो है अच्छा हुआ, वीकली क्लोजिंग से पहले जो है मार्केट पंप हुआ और बिटकॉइन $112,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग हुआ और इथेरियम जो है $4,200। तो ये एक अच्छा साइन है, एक अच्छी बात है कि स्ट्रोंग है, अभी तक जो है सपोर्ट के ऊपर मेंटेन कर रहे, उसका रिस्पेक्ट कर रहे। इसलिए जो सपोर्ट जो है और वीकली क्लोजिंग जो है ये बहुत मैटर करता है। अगर वीकली क्लोजिंग से पहले जो है मार्केट पंप कर देता है ना, तो ये जो है ये एक ओपन ये होता है, मैनिपुलेशन होता है मार्केट में, कि मार्केट जो है जानबूझ के प्रेशर में रखा हुआ है, जानबूझ के इसमें रखा हुआ है। और वीकली क्लोजिंग जो है वो सपोर्ट के ऊपर होता है, तो मतलब बायर जो है वो स्ट्रोंग है, उसको वो प्राइस को का क्लोजिंग जो है वो कामयाब हुआ है, वो कि सपोर्ट के ऊपर उसको क्लोज करवाए और उसी तरह क्लोज हुआ, सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ। तो ये एक अच्छी बात है। व्हील जो है वो लगातार बाइंग कर रहे। एक नया वॉलेट है, उसने कल कल के दिन जो है बिटकॉइन $250 मिलियन का बिटकॉइन खरीदा है और ये नया व्हील है, नया वॉलेट है ये। तो व्हील एक्टिविटी जो है वो लगातार बढ़ रही है, व्हील जो है लगातार खरीद रहे। कल माइक्रो स्ट्रेटजी ने जो है चार्ट शेयर किया था, आज जो अनाउंस कर सकता है कि उसने फिर से ख़रीद लिया, बिटकॉइन फिर से ख़रीद लिया। उसका एसआईपी जो है वो लगातार चल रही। इथेरियम का सप्लाई जो है 9 ईयर्स लोवेस्ट लेवल के ऊपर एक्सचेंजों के ऊपर आ गया। एक्सचेंजों के ऊपर 9 साल पहले इतना कम सप्लाई था जो अभी जो सप्लाई है एक्सचेंजों के ऊपर। तो ओटीसी डेस्क में कितना सप्लाई होगा इथेरियम का, वहाँ भी इतना सप्लाई नहीं है। तो ये जो है ये जानबूझ के प्रेशर में रखा हुआ है, नहीं तो अभी तक जो है इथेरियम $5,000 के ऊपर होना चाहिए था। ये जानबूझ के रखा हुआ है। इसी तरह ये बड़ी वेल इंस्टीट्यूशन जो है अपनी एंट्री के लिए जो है इसी तरह करता है। अगर ये कल का दिन जो है कल रात को जो है मंथली क्लोजिंग होगा, 8/29 है, कल 30 है, तो अक्टूबर, अगर ये मंथ जो है सितंबर अगर सपोर्ट के ऊपर क्लोज कर देता है, आज कोई कांड नहीं होता है और मार्केट नहीं गिरता है, तो फिर जो है अक्टूबर में अच्छा खासा हलचल चल हम देख सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट जो है अच्छा खासा पंप कर सकता है, क्योंकि वीकली का कैंडल जो है वो सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ है, मंथली का भी सपोर्ट के ऊपर क्लोज होगा। तो फिर जो है 29 को प्रोबेबिलिटी है इंटरेस्ट रेट कट करने का, जो है जो प्रोबेबिलिटी है वो 70% है, और भी इसका चांस बढ़ेगा। जैसा सीपीआई डेटा रिलीज होगा, जॉबलेस का जो ये आया वो ठीक नहीं आया था, ऐसा मार्केट के लिए ठीक था, लेकिन इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए जो है वो ठीक नहीं था। तो इसलिए जो है ये मार्केट भी थोड़ा करेक्शन किया था, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो अच्छा हो सकता है। ये इंटरेस्ट रेट और कट कर सकते हैं। जिस तरह जो है ट्रम्प क्रेजी हो कि उसके पीछे पड़ा है ना, या तो उसको फायर करवा देगा या इंटरेस्ट रेट उससे कम करवा देगा। और जिस तरह वो बोल रहे कि 9 कमिश्नर जो है वो उसका वोट जो है वो 25 बेसिस पॉइंट के ऊपर था, और 5 कमिश्नर का जो है उसका 50 बेसिस पॉइंट के ऊपर था। तो इसलिए उसने 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट किया लास्ट टाइम। तो आने वाला मीटिंग में जो है
शायद 50 बेसिस पॉइंट काट कर सकता है। अगर 50 बेसिस पॉइंट काटता है तो फिर जो है अच्छा खासा पंप कर सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा सकते हैं। जिस तरह वेल एक्टिविटी, जिस तरह स्टेबल क्वीन मार्केट में आ रहे, जिस तरह हलचल चल रहे, ये जानबूझ के मैनिपुलेट करके मार्केट को इसी तरह प्रेशर में रखा हुआ है। पेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो एक्सट्रीम पेयर के ऊपर है। अभी एक्सट्रीम पेयर के ऊपर जब भी होता है तो मार्केट रिवर्सल करता है। जिस तरह कल रात को $2000 जो है बिटकॉइन पंप हुआ, इसी तरह जो है हमें पता भी नहीं चलेगा, फिर से एक और ऑल टाइम हाई लगा देगा, फिर से इथेरियम ऑल टाइम हाई लगा देगा। तो ये टाइम का बात है, टाइम देने का बात है, और ये जानबूझ के इसी तरह रखा हुआ है, जानबूझ के इसी तरह हमें पता भी नहीं चलेगा। सारे अल्ट क्वीन में जो है वो बुल रन भी आएगा और पंप भी कर देगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। जिस तरह हमें बीएनबी का पता नहीं चला कब जो है, अभी हमारे अंक खुले जब वो $1000 के ऊपर चला गया, जब वो $100 के ऊपर था तो कोई नहीं देख रहा था उसको। सब यही बोल रहा था कि बाइनेंस जो है अभी डिफॉल्ट होगा, अभी बाइनेंस जो है वो क्रैश होगा, अभी बाइनेंस में ये कांड होगा, अभी बाइनेंस के ऊपर ये होगा। और अभी $1000 के ऊपर जब बीएनबी चला गया, उसका टोकन जब $1000 के ऊपर है तो सब लोग बातें करने लगा है कि अभी $1500 के ऊपर जाने वाला है। भाई $100 के ऊपर जब था तो उस वक्त बात करना चाहिए था, अभी तो $1000 हो गया, अभी उसमें कितना फ्यूल बाकी होगा। तो इसी तरह हमें पता भी नहीं चलेगा, सारा मार्केट को जो है वो पंप करा देगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, हमें मालूम भी नहीं होगा ये मार्केट को कब पंप करा दे, हमें पता भी नहीं चलेगा। जिस तरह हमें जो है अच्छे टोकनों का पता नहीं चला जो टॉप 10 में आता है, XRP का, इन सब टोकनों का हमें पता नहीं चला, इसी तरह पूरा मार्केट पंप हो जाएगा लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। हम जो है हम यही सोचते रहेंगे कि अभी डंप होगा, अभी डंप होगा, ये मार्केट पर ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए जो है मैं बोलता हूँ कि अगर ये 2-3 महीना जो है किसी तरह आप काट सकते हो क्रिप्टो मार्केट के लिए, तो आने वाला टाइम में इंटरेस्ट रेट कम होगा, पैसा प्रिंटिंग लगातार जो है, मनी सप्लाई जो है लगातार जारी है। और ये जो इस दफ़ा जो गिरा था और $109,000 तक आ गया था, तो डिक्सी भी पंप कर रहा था, जो डॉलर का जो स्ट्रेंथ है वो भी पंप कर रहा था। तो इसलिए डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा था, इस वजह से भी जो है क्रिप्टो मार्केट डंप हो रहा था। क्योंकि डॉलर अगर महंगा होगा तो डेफिनेटली जो है वो रिस्की मार्केटों के ऊपर उसका ये होगा, इम्पैक्ट होगा। क्योंकि डॉलर लोग महंगा खरीदेगा तो फिर जो है रिस्की मार्केटों में इन्वेस्ट नहीं करेगा, कम आएगा। अगर डॉलर सस्ता होगा, सस्ता लोग खरीदेगा तो फिर रिस्की मार्केटों में भी ज़्यादा आएगा, रिस्की मार्केट उसके साथ पंप करता है। ये डिक्सी जो है ये इसका जो है इसके साथ कोरिलेशन है, इसके साथ क्रिप्टो मार्केट के साथ। क्योंकि डिक्सी जब भी गिरा है तो क्रिप्टो मार्केट ने पंप किया है, गोल्ड ने पंप किया है, सब चीज़ों ने पंप किया है। जब भी डिक्सी जो है डॉलर का स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, वो ऊपर चला गया है, पंप किया है, तो फिर जो है क्रिप्टो मार्केट और गोल्ड सारी चीज़ें जो है वो नीचे गिरे है। तो इसलिए टाइम का बात है, टाइम देने का बात है। अगर टाइम इस मार्केट को देगा तो ये कर सकते हैं। बाकी खुद की रिसर्च करो, खुद के अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। मैं कभी भी कोई वीडियो जो है वो फाइनेंशियल एडवाइस के लिए नहीं बनाता हूँ, मेरा वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है। आप लोग खुद की रिसर्च भी करो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। कभी भी आंखें बंद करके कोई मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।